तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एलआईसी एचएफएल द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि एलआईसी एचएफएल द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस LIChousing.com की वेबसाइट पर चले आएंगे। इसके बाद सबसे पहले अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रीड करना है तो यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है उसके एडवर्टाइजमेंट की मतलब टोटल नोटिफिकेशन की जितनी भी जानकारी है आपके सामने चली आएगी नोटिफिकेशन की पेज ओपन होकर। तो यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे बता दी गई है कि स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है टोटल, और टोटल जो वैकेंसी है वो 180 वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट। अच्छा, इसके शेड्यूल की बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है और खत्म ये 30 अप्रैल 2026 तक होने वाला है। कॉल लेटर जो डाउनलोड होगा, यानी आपका जो एडमिट कार्ड वो डाउनलोड होगा, वो 7 से 10 दिन पहले डाउनलोड होगा एग्जाम के। इसके बाद आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून होने वाला है, यानी जून के जून के पहले सप्ताह में आपकी जो है मतलब एग्जामिनेशन होगी। अब यहाँ पे रिम्यूनरेशन यानी आपकी सैलरी की बात करें, कॉस्ट टू कंपनी की बात करें, तो अगर टायर 1 सिटी में आपका सिलेक्शन होता है तो आपका बेसिक पे 20,000 होगा, एचआरए 4,400 रुपये, अदर बेनिफिट 8,400, मील कूपन 5,040, पीएफ कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन है वो 2,400 रुपये, मेडिक्लेम जो है 1,119 रुपये, ग्रुप इंश्योरेंस 150 रुपये, टोटल सीटीसी जो आपका है होगी वो 41,509 रुपये होगी, मतलब मंथली सीटीसी, और टोटल एनुअल सीटीसी आपकी 4,98,108 रुपये होगी। सेम टायर 2 सिटी में अगर आपका होता है तो इतना इस तरीके का आपका बनेगा, अगर टायर 3 सिटी में होता है तो आपको इस तरीके का बनने वाला है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। अच्छा, नेशनलिटी आपकी इसमें इंडियन होनी चाहिए। आपका 1/4/2026 तक आपकी जो एज लिमिट है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी ये से स्ट्रीम से, मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, आपके पास कोई डिस्टेंस की डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप डिस्टेंस से अपने ग्रेजुएट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए आपके पास, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है जूनियर असिस्टेंट का तो ये और भी अच्छा है, हालांकि ये डिजायरेबल यानी प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन है। कंप्यूटर स्किल ये होना ही चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा आपका। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के आपको जो है सिलेबस दी गई है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपका 40 नंबर का होंगे, मतलब 40 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स के रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस रहेंगे जिसमें स्पेशल इंपैसेज हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। कंप्यूटर स्किल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। टोटल 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 200 रहने वाला है। वर्जन सिर्फ इंग्लिश में ही आपका एग्जाम होगा। आपका ड्यूरेशन जो है 120 मिनट का रहने वाला है। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी हर 4 गलत पे एक नंबर आपका कट जाने वाला है। इसके बाद आपका जैसे ही आप ऑनलाइन एग्जाम मतलब अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं तो आपका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा हो जाता है आपका, तो आपको इंटरव्यू के लिए मिलाया जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन मेन एग्जाम और जो है आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। ठीक। अब यहाँ पे अप्लाई करने की बात बता दी गई है कि 16/4 से 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक हम लोग कर सकते हैं इसको। स्कैन फोटोग्राफ 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का सिग्नेचर ब्लैक इंक से, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है हमें। ठीक है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन में ये लिखना है आई, इसके बाद मेरा नाम जो भी कैंडिडेट का नाम है और ये यहाँ तक हमें लिखनी है। तो ये जो मेन जानकारी थी अच्छा, पेमेंट की बात करें, हम लोग ऑनलाइन इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा, जिसमें कि 800 रुपये का पेमेंट हमें करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक बार देख ली है। एक बार आप भी अगर देखना चाहें तो मैं इस नोटिफिकेशन के पेज को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार जांच लें। जांचने के बाद दोबारा से आपको इसी वेबसाइट पर आना है। अब हम यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर, इस पर यहाँ पे हम लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है रजिस्ट्रेशन की पेज ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हमें जो है कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालना है, कैंडिडेट का जो भी फर्स्ट नेम है वो डालना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम को हमें कंफर्म करना है। इसके बाद कैंडिडेट का मिडिल नेम यहाँ पे हमें डालना है और कैंडिडेट के मिडिल नेम को कंफर्म करना है। कैंडिडेट का लास्ट नेम डालना है, कैंडिडेट के लास्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म हमें करना है। हालांकि अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो वो ऑप्शनल है, वो हमें नहीं देना है। अगर मतलब अगर हम किसी कैंडिडेट का मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं होता है तो फर्स्ट नेम यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो है नाम ऑटोमेटिक चली आएगी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ मोबाइल नंबर वाले कॉलम में हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को यहाँ पे हमें कंफर्म करनी है। मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के बाद यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, जो भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। अच्छा, ये मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। हालांकि अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमें ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद जो भी हमारा डोमेन नेम है, यानी gmail.com, hotmail.com, yahoo.com जो भी है, हम उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी को हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म कर लेने के बाद ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें नजर आ रही है, सिक्योरिटी क्वेश्चन को यहाँ पे हम डाल देंगे। डाल देने के बाद सिंपली हम यहाँ पे 7 नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले पेज पर चले आएंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन यहाँ पे होना है। तो हमारा ये मोबाइल नंबर है और ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके बाद ये जो कैप्चा हमें नजर आ रही है, इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर हमें एक जो है ओटीपी रिसीव हो जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये जो ईमेल आईडी है उसको भी हमें वेरीफाई करना होगा। तो ठीक उसी तरीके से ये जो कैप्चा है दोबारा से हमें फिल करना होगा यहाँ पे, क्योंकि वो कैप्चा हमने जो है मोबाइल नंबर के लिए फिल किया था। इसके बाद यहाँ पे सिंपली सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब हमारे ईमेल पर एक ओटीपी हमें रिसीव हो जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे हमें डाल के वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। अब थोड़ा सा नीचे हम आएंगे, यहाँ पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमें यहाँ पे मिल गया, हमारा ये जो पासवर्ड है वो हमें यहाँ पे मिल गया। हमारे हालांकि ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी हमारा रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड हमें रिसीव हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें जो है एक स्कैन फोटोग्राफ डालना है। ठीक है, जो भी हमारा फोटोग्राफ है यहाँ से ब्राउज करके एक स्कैन फोटोग्राफ डालना है। अच्छा, उसकी गाइडलाइंस की बात करें तो यहाँ पे हम गाइडलाइंस बता दी जाएगी हमारी स्कैनिंग फोटोग्राफ की। तो देख लिए यहाँ पे कह दिया गया है कि फोटोग्राफ की इमेज 4.5 सेंटीमीटर मतलब लंबाई होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। ठीक है, कैमरा में क्लियरली दिखना चाहिए, डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल 20 से 50 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर हमारे लैपटॉप में अगर कैमरा है तो हमें लाइव फोटो अपलोड करनी होगी, अदरवाइज मोबाइल के थ्रू भी लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो मोबाइल के थ्रू लाइव फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें अपने मोबाइल के किसी स्कैनर से इसको हमें जो है ओपन करना है। ओपन करने के बाद ही हम वहाँ से हमारे सामने कैप्चर फोटो का ऑप्शन आएगा, तो हम कैप्चर फोटो पर क्लिक करके वहाँ से हम अपना जो है मतलब फोटो लाइव फोटो अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही हम लाइव फोटो अपलोड करेंगे हमारा लाइव फोटो यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आई कंफर्म दैट माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री अबव मेंशन नोट, इस पर हमें चेक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमें कैंडिडेट की जो सिग्नेचर है उसको यहाँ से ब्राउज करके जो है कैंडिडेट के सिग्नेचर को भी हमें अपलोड कर देना है। अगर अच्छा, ब्लैक इंक से हमारी सिग्नेचर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ से आई कंफर्म दैट माय वैलिड सिग्नेचर एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, इस पर हमें चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब हम यहाँ पे बेसिक डिटेल्स वाले पेज पर चले आते हैं। यहाँ पे हमें कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे जिस भी स्टेट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम स्टेट चूज कर लेंगे। जिस भी सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सिटी को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। उस स्टेट के भीतर जितने भी सिटी होंगे, जिस भी सिटी में वैकेंसी होगी उसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद अगर हम पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे, यानी अगर हम 40% से ज़्यादा बेंचमार्क है तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये सारे ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे यहाँ तक जो ऑप्शन है। ठीक है, अब अगर हम किसी भी तरह का स्पेसिफिक मतलब डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे मतलब सेक्शन 2 में कहा गया है RPWD एक्ट के तहत, इसको आपको एक बार नोटिफिकेशन में पढ़ लेना होगा। अगर इस तरीके की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे येस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या हमारा कोई रिलेटिव जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस में काम करता है, अगर करता है तो येस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, सीरियल नंबर ऑफ रिलेटिव। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिलीजियन चूज कर लेंगे, जो भी रिलीजन है हमारी वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आधार वेरिफिकेशन की कंसेंट हमें देनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम येस करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे नेशनलिटी हमारी ऑटोमेटिक लॉक रहेगी। अब यहाँ से हम जिस भी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं मतलब तो वो यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, जिस भी स्टेट में मतलब हम ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम अपना ऑनलाइन एग्जाम प्रेफरेंस चूज कर लेंगे, जो भी है दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता, बर्धमान, मतलब मैंने वेस्ट बंगाल चूज किया है तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन चले आए हैं। तो यहाँ से हम अपने सिटी प्रेफरेंस को रख देंगे कि प्रेफरेंस 1 क्या है, प्रेफरेंस 2 हमारा क्या है, प्रेफरेंस 3 हमारा क्या है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें अपना पर्सनल डिटेल्स देना है। जैसे यहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, डेट चूज करनी है, मंथ और ईयर, ये सारी चीज़ें चूज कर लेनी है। ऑटोमेटिक हमारा जो एज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से हमें अपनी जेंडर चूज करनी है, जो भी हमारी जेंडर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या हमारा कोई जुआ भाई या बहन है, अगर है तो उसकी यहाँ पे येस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम अपना मैरिटल स्टेटस जो भी है चूज कर लेंगे, मैरिड, अनमैरिड, विडो मतलब विधवा। ठीक है, विडोअर मतलब विधुर, डाइवर्स अगर कोई है, जुडिशली सेपरेटेड है तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट के फादर का नाम हम यहाँ पे दे देंगे, कैंडिडेट के मदर का नाम यहाँ पे दे देंगे। अगर वो शादी किया हुआ है तो उसका स्पाउस नेम भी यहाँ पे देना होगा, अगर हम मैरिड चूज करते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे फादर नेम और मदर नेम डालना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, जो भी एड्रेस 1 है उसको हमें यहाँ पे डालना है। एड्रेस 2 और 3 ऑप्शनल है, हालांकि हमारा जो नियरेस्ट जो भी है लैंडमार्क उसको हम यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, लिखना है। इसके बाद यहाँ से हमें अपना स्टेट चूज करना है और यहाँ से हमें पिन कोड अपना डालना है। इसके बाद अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक कर देंगे, तो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अदरवाइज इसको अनचेक रहने देंगे और परमानेंट एड्रेस को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना GST इनवॉइसिंग चूज कर लेंगे कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर हमारा GST इनवॉइस है। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना बैंक डिटेल्स देना होगा, जो भी हमारा बैंक डिटेल्स है उसकी जानकारी हमें यहाँ पे दे देनी होगी। अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट को कंफर्म करना है, बैंक ब्रांच का नाम है, टाइप ऑफ अकाउंट क्या है, IFSC कोड क्या है, इसकी पूरी जानकारी दे देंगे।
इसके बाद यहाँ पे हम अपने वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अगर किसी भी तरह की गलती होगी, कोई ऑप्शन हमने नहीं फिल किया होगा, तो वो ऑटोमेटिक हमें एक जानकारी शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे इस सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। बेसिक डिटेल्स को देने के बाद अब यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले पेज पर चले आएंगे। तो यहाँ पे हमने जो भी एग्जाम पास किया है, यानी जो मिनिमम हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो हम यहाँ पे डालेंगे। ग्रेजुएशन जो है मैंडेटरी है इस पोस्ट के लिए, तो जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन पास किया है उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। हमारी डिग्री का नाम जो भी है हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी हमारा स्पेशलाइजेशन है। जिस भी डेट को हमने पास किया है वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद परसेंट ऑफ मार्क्स डाल देंगे। जिस भी क्लास से हमने पास किया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, जिस भी फर्स्ट क्लास से हमने पास किया उसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ तो उसकी जानकारी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया हुआ तो उसकी जानकारी, और भी अदर डिटेल्स यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। हालांकि ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी ग्रेजुएशन है। इसके बाद अगर हमने जो है ग्रेजुएशन जो है डिस्टेंस से किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग से पार्ट टाइम किया है, तो यहाँ पे यस करेंगे तो हम इसके लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमें नो करना है, अनचेक करना है। अब पूछा जा रहा है कि हमारे पास कंप्यूटर स्किल है, वर्किंग नॉलेज है, तो इसको हमें यहाँ पे ये करना है। अब जिस भी कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर मतलब स्किल है हमारे पास, जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, जो भी कंप्यूटर स्किल है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स डालना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स भी डाल सकते हैं कि हम जो है हमारे एम्प्लॉयर का नाम क्या है, हमारा डेजिग्नेशन क्या था, हमने कब से लेकर कब तक काम किया है, हमारे नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, रीजन ऑफ लिविंग क्या थी, टोटल कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पे ऐड मोर कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज नोन, सबसे पहला जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, रीडिंग एबिलिटी है, राइट स्किल है, स्पीक करने की स्किल है। इसके बाद दूसरा जो भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। हिंदी को आप यहाँ रीड कर सकते हैं तो इसको ऑन करेंगे, राइट कर सकते हैं, ऑन करेंगे, स्पीक कर सकते हैं तो इसको ऑन करेंगे। इसके बाद अगर वो बांग्ला जानते हैं तो यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक इसको ये करेंगे और उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से आपको दोबारा से यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारे सामने हमारा जो प्रीव्यू पेज है वो प्रीव्यू पेज हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस प्रीव्यू पेज को एक बार सही तरीके से हमें जांच लेना है, स्क्रॉल डाउन करके, ताकि हमारी सारी जानकारी जो है वो सही है कि नहीं। तो जैसे ही हम इस प्रीव्यू वाले पेज को जांच लेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने डिक्लेरेशन चला आएगा। डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को आई एग्री करके चेक कर देना है। यहाँ पे हमें हमारा सिग्नेचर नजर आ जाएगा। यहाँ से अब हमें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। दोबारा से हमें ओके पर क्लिक करना है। अब जो है हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पर चले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें हमारा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड हम लोग देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि हम मतलब हमारा जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो गाइडलाइन है अपलोड करने की उसकी क्या है। तो यहाँ से हम सिंपली अपलोड कर देंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड हमें नजर आ रही सिक्योरिटी कोड, वो हमें यहाँ पे जो है एंटर कर देना है और इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब हम यहाँ सीधे पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। तो हमने जनरल कैटेगरी से फिल किया था, तो किसी भी कैटेगरी से फिल करिए तो 800 रुपये प्लस 18% जीएसटी लग रहे हैं, यानी 944 रुपये हमें टोटल पेमेंट करना होगा। अब ये जो कैप्चा कोड, ये सिक्योरिटी कोड हमें नजर आ रही है, उस सिक्योरिटी कोड को हमें यहाँ डालना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कई मोड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर नेट बैंकिंग, या फिर यूपीआई के थ्रू, या फिर वॉलेट के थ्रू। जिस भी मोड से पेमेंट करना है उस मोड को चूज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हम शो क्यूआर कोड देते हैं क्योंकि हमने यूपीआई चूज किया है। इस क्यूआर को जो है हम यहाँ पे स्कैन करके 944 रुपये का पेमेंट कर देंगे। तो जैसे ही हम पेमेंट करेंगे, हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन चला आएगा और साथ ही पेमेंट का जो रिसिप्ट रहेगी वो भी डाउनलोड करने की ऑप्शन हमारे सामने चली आएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई है कि LIC HFL के लिए जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप पेमेंट करके फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की जानकारी बस इतने तक ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।